हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा था रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 में करेंगे। तो पार्ट 2 में अब ला चुकी हूँ। आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है, साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। कोई क्वेश्चन गलत हो तो उस पर और अच्छे से ध्यान देना ताकि एग्जाम में किसी तरह की कोई भी मिस्टेक ना हो। आज का जो सेल डिवीजन का पार्ट 2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुको फ्रेंड्स, थोड़ी सी, हाँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो बात किसकी हो रही है, आरएनए की बात हो रही है। तो इसमें निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है बोला है। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं, एक बार डीएनए में यहाँ पे लिख रही हूँ तो उससे चीजें क्लियर होंगी। देखो जो डीएनए होता है ना, उसमें एडेनिन भी होता है, एडेनिन को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, ग्वेनिन भी होता है, थाइमिन भी होता है और साइटोसाइन भी होता है। ठीक है, ये चारों चीजें जो है ये किस में होती है, डीएनए में होती है, डीएनए के बेस में। लेकिन हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में जो ये थाइमिन होता है ना, थाइमिन, फ्रेंड्स थाइमिन की जगह क्या होता है, थाइमिन की जगह होता है यूरेसिल होता है। क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। यानी कि इसमें क्या नहीं होता है, थाइमिन नहीं होता। बाकी तो एडेनिन, ग्वेनिन और ये जो साइटोसिन, ये सब होते हैं। बस थाइमिन की जगह क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा उपस्थित नहीं है, तो अब तो पता चल चुका होगा कौन सा उपस्थित नहीं है, थाइमिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है, वो कौन सा है। ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस, गिबरलिंस, डोमिन्स या फिर ऑक्सिन। तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रसायनों का वो एक समूह है जो कि कोशिका विभाजन और जो पौधे है ना, इनके गठन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। क्वेश्चन पूछा गया कि एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये होंगे 40,000, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। किसकी बात हुई है फ्रेंड्स, डीएनए की बात हुई है। तो डीएनए की हम बात करें तो आप नोट कर लो डीएनए का जो काम होता है वो क्या होता है। तो डीएनए का कार्य होता है कि ये सभी अनुवांशिकी क्रिया जो होती है ना, इसका संचालन करता है। और जीन जो होता है वो इसकी क्या होती है, इकाई होती है। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और चीज डीएनए के बारे में ध्यान रखना, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो हुआ क्या था, 1953 में जेडी वाटसन और क्रिक जो है, उन्होंने डीएनए की जो द्विकुंडलिक संरचना है ना, डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, उसको प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल को कब प्रतिपादित किया गया था, 1953 में। किसके द्वारा किया गया था, तो जेडी वाटसन और क्रिक के द्वारा किया था। ठीक है ना। डीएनए जो है इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो है वो होती है, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है, वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये है एंटीग्रेज, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, डीएनए कोशिका में इनमें से बताओ डीएनए कोशिका के किस में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है। तो डीएनए जो है वो कोशिका के किस में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है, तो ये होता है जो नाभिक होता है ना, उसमें संग्रहित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, नाभिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट, डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है, हीटिंग, कूलिंग, क्रिस्टलाइजिंग या फिर रेप्लिकेशन।
डीएनए की हम बात करें तो जो हीटिंग है इस पर ये हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस कोशिका का नाम बताओ कि वो कौन सी कोशिका है। कौन सी कोशिकाएं, वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ने में मदद करती हैं। तो फ्रेंड्स वो कोशिकाएं हैं मेरिस्टोमेटिक्स। मेरिस्टोमेटिक्स वो कोशिकाएं हैं जो पौधे के विभिन्न अंग जो होते हैं ना, उनको ये जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए तक आनुवंशिकी जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया जो है इसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है प्रतिलेखन कहा जाता है। क्या कहता है, प्रतिलेखन कहा जाता है। डीएनए की बात करें तो डीएनए मुख्यतः जो केंद्रक होता है ना उसमें पाया जाता है, और जो आरएनए होता है ना ये केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है, उस कोशिका अंग का हमें नाम बताना है। तो फ्रेंड्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वनस्पति और पशु कोशिकाएं दोनों में उपस्थित होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में होता है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है डीएनए की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कई बार ही पूछा जाता है। फ्रेंड्स डीएनए जो होता है इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है ना। डीएनए की डीएनए की अधिकांश मात्रा किसमें होती है, तो मैंने आपको बताया केंद्रक में होती है, और इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, ये ध्यान रखना। डीएनए जो है इसको डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि द्विकुंडली संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था डीएनए का, किसने, वॉटसन और क्रिक ने किया था 1953 1953 में। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें ना तो जो प्रोकैरियोटिक्स होता है ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, बट हम बात करें किसकी, यूकैरियोटिक्स की, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। जो यूकैरियोटिक्स की हम बात करें तो यूकैरियोटिक्स में जो कोशिका भित्ति होती है सेल मेम्ब्रेन वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और प्रोकैरियोटिक्स में जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है इसके बारे में। ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित किसमें होता है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका जो होती है इसमें स्थित किसमें होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसी के कारण पेड़ पौधे होते हैं, उनके पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पार्ड्रुविक अम्ल जो है, पार्ड्रुविक एसिड, ये टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बताओ वो कौन सा कोशिका अंग है जिसमें, एक सेकंड रुको, हाँ ये रहा हमारा क्वेश्चन, वो कौन सा कोशिका अंग है जिसमें ये पार्ड्रुविक एसिड जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये होती है सूत्र कणिकाओं में होती है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग आंसर करो, इसमें से कौन सा वो कोशिका अंग है, बताओ कौन सा वो कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इसकी खोज कब की गई थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी 1890 में खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये ध्यान रखना, अल्टमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका में इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ध्यान रखना। और कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन इसमें होता है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जा रिलीज होती है और इसी कारण ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द, फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था, ये नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। खोज किसने की वो तो मैंने बता ही दिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये शब्द किसने दिया, सभी लोग नोट करो कि इसकी खोज की थी, मैंने बताया था ना आपको 1886 मैंने आपको बताया था। नहीं देखो नोट करना, 1890 में खोज की गई थी, अल्टमैन के द्वारा खोज की गई थी। और इस ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है ना, ये किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने दिया था इसका नाम, ठीक है ना। ये चीज भी ये दोनों चीजें अलग अलग है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बस एक चीज अच्छे से ध्यान रख लिया करो, जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका का शक्ति केंद्र या फिर पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लिक जो है इसके बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। किसमें मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की? अल्टमैन ने खोज की थी और इसका नाम दिया था, बेंडा के द्वारा इसका नाम दिया था, ठीक है। कोशिका का श्वसन स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी ध्यान रखना। कोशिका में इसकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ जो है ना, उनका ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसके कारण क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊर्जा जो है, एनर्जी, वो रिलीज होती है और इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, जीव द्रव को माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीव द्रव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक यानी कि कौन सा वो सेल ऑर्गन है जिसको जो वेसिकल के भंडार, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो सेल ऑर्गन है इसका नाम है गोल्जी काय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी काय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं गोल्जी काय की, तो गोल्जी काय की हम बात करें तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी, जो कि इटली के वैज्ञानिक थे, ये ध्यान रखना। और ये सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं, जो सूक्ष्म ट्यूबल्स होती हैं, उसके समूह और थैलियों से बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में ध्यान रखनी है गोल्जी काइट के बारे में, कि ये कोशिका भित्ति और जो ये लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम और कोशिका भित्ति, इसका निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूलोस भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेल्यूलोस भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स देखो राइट आंसर, जो कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति, वो सेल्यूलोस की किसकी बनी होती है? जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, उसकी बनी होती है सेल्यूलोस की, ठीक है। और जो एनिमल सेल्स होते हैं, जंतु कोशिका, उसमें कोशिका भित्ति होती नहीं है, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स वनस्पति और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं, कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है फ्रेंड्स प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, तो डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सेल जो है कोशिका, इसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी स्टडी ऑफ सेल के बारे में पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी। हम बात कर रहे हैं किसकी? कोशिका की, यानी सेल की बात कर रहे हैं। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1665 में इसकी खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक जो है उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी 1665 में। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? फ्रेंड्स ये दिया था एम जे सिल्डन और थियोडर स्वान जो है, इन्होंने इसका क्या दिया था? प्रस्ताव दिया था। अगर पूछे कब दिया था? 1838 में दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शंस है यूकेरियोटिक या फिर प्रोकैरियोटिक या फिर माइकोप्लाज्म या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। तो फ्रेंड्स ये जो शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाएं जो हैं ये मोनेरा में पाई जाती है। यहाँ पे जो ऑप्शंस है कवक, एनिमेलिया, प्रोटेस्टा और मोनेरा, तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनेरा में पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं के लिए। प्रोकैरियोटिक्स की बात करें तो इनकी जो कोशिका भित्ति है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। राइबोसोम जो है वो कितने होते हैं? तो 70 ऐसे प्रकार के राइबोसोम होते हैं। गोल्जी काई इसमें नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती है। लाइसोसोम है वो भी इसमें नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, क्यों भिन्न है? ऑप्शन, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए भिन्न है क्योंकि अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। तो जो ये अस्पष्ट झिल्ली है ना, वो इसमें नहीं होती है, इसलिए ये भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? आरएनए का संश्लेषण बताओ फ्रेंड्स। इसमें आरएनए का संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में होता है। किसमें होता है? न्यूक्लियस में होता है। अब आरएनए की बात हुई है तो थोड़ा सा डीएनए के बारे में भी लिख लो। देखो डीएनए की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उसमें डीएनए जो है वो एकल सूत्र के रूप में होता है, और यूकैरियोटिक्स जो होते हैं ना, यूकैरियोटिक्स इसमें पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड रुको। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ नेक्स्ट। पादप कोशिका, वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती हैं? तो ये किससे बनी होती है फ्रेंड्स? ये बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने, सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है जो कोशिका भित्ति है ना, इसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। कैसे? नोट डाउन करो। क्योंकि देखो बात करें हम किसकी, ये जो कोशिका भित्ति की बात करें तो ये पादप कोशिकाएं जो होती है प्लांट सेल्स उसमें तो ये होती है, लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं ना, एनिमल सेल्स की बात करें तो उसमें ये नहीं होती है, ये ध्यान रखना। और जो प्लांट सेल्स में जो ये कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिका और वनस्पति कोशिका में स्थित होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है
कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति अभी अभी तो बताया, पादप कोशिका कह दो या वनस्पति कोशिका कह दो, इसमें सेल भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव या फिर हम कहें प्रोटोप्लाज्म ये कहलाता है। इससे ये बताओ कि ये किससे बना होता है। तो कोशिका का जो जीवित अंश होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या फिर कहो कि जीव द्रव कहते हैं। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि ये किसका बना होता है। तो फ्रेंड्स ये बना होता है कोशिका द्रव का, केंद्रक द्रव का और अन्य कोशिकाओं का बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं। राइबोसोम जो है इसे किसका स्थल कहा जाता है। तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण राइट आंसर हो जाएगा। किसके बारे में, राइबोसोम के केस में ध्यान रखना है। राइबोसोम के बारे में मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बताया था आपको कि सबसे पहले जो ये राइबोसोम है ना, इसको रॉबिन्स और ब्राउन ने 1953, देखो यहाँ पे नोट करो मैं लिख रही हूँ 1953 में, तो रॉबिन्स और ब्राउन ने इसको देखा था पादप कोशिकाओं में। किस में देखा था, पादप यानी कि प्लांट सेल्स में देखा था। उसके बाद जीई पैलाडे ने इसको 1955 में किस में देखा था, जंतु कोशिकाएं यानी कि जो ये एनिमल सेल्स है उसमें देखा था। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ था, 1958 में जो रोबोट है ना, उन्होंने इसका क्या किया था, नामकरण किया था। तो ये तीनों चीज ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न सेल्स जो हैं इनमें से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसकी भूमिका है, क्षुद्री अंतरत पर द्रवी जलिका यानी कि और राइबोसोम है। ये यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा देखो फ्रेंड्स, तबीयत खराब है, गले में प्रॉब्लम है, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लेना आप लोग। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम जो है ये किसको बनाता है। तो फ्रेंड्स ये लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम जो है ये किस में बनते हैं, सभी लोग बताओ। फ्रेंड्स ये बनते हैं गोल्जी काई में बनते हैं, गोल्जी काई। लाइसोसोम के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। लाइसोसोम जो है इसे आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग भी कहते हैं। डी डुवे के द्वारा 1955 में लाइसोसोम की खोज की गई थी। इसे आत्महत्या की थैली और सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी में डेड और डैमेज सेल्स जो होते हैं उसको नष्ट करने के लिए खुद को फाड़ देता है, खुद को फाड़ करके सारा लिक्विड बाहर निकाल देता है। इसके कारण ये खुद भी डेड हो जाता है, खुद भी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका अंगक किसी भी भारी पदार्थ तथा खराब कोशिका अंगक को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स ये होता है लाइसोसोम। अभी अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में लाइसोसोम के बारे में सारी चीजें क्लियर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु कोशिकाओं में सूत्र कणिकाएं जो हैं इसकी संख्या बताओ। फ्रेंड्स जीवाणु कोशिकाएं जो होती है इसमें सूत्र कणिकाएं जो होती हैं वो नहीं होती हैं, इनकी संख्या 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है, बताओ किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स सूत्रकणिका जो है ये वो कोशिका अंगक है जो कि श्वसन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक कोशिका का केंद्रक कौन सा द्रव होता है, एक कोशिका का केंद्रक होता है उसमें कौन सा द्रव होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और केंद्र द्रव होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और केंद्रक द्रव होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से न्यूक्लिक एसिड हेतु एकल कौन है, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड या फॉस्फेट। तो राइट आंसर है न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। फ्रेंड्स कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है केंद्रक होता है।
राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा बताओ कौन सी है। डीएनए में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो है पेंटोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिकी लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। एंजाइम्स, हार्मोन, आरएनए, डीएनए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें इनमें से कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में जो है डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है। तो फ्रेंड्स डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना जो है ये होती है यूवी किरणों के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन बने होते हैं किसके। जीन किसके बने होते हैं। जो जीन होते हैं ये बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं जीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला गया है कि आरएनए एक बहुलक अणु है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। देखो डीएनए की फुल फॉर्म मैंने एक क्वेश्चन में बता दी थी, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आरएनए की फुल फॉर्म बताओ। तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बताओ। एक सामान्य मानव की बात करी है कि एक सामान्य मानव के शरीर में जो कोशिकाएं जो होती है इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसकी संख्या पूछी गई है। तो ये होती है 46। अगर पूछे कितने जोड़े होते हैं तो फ्रेंड्स 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। 23 जोड़े। पेयर पूछा जाए तो कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं। 2 क्रोमोसोम कौन से होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फीमेल। फीमेल में होता है XX, और जो मेल होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं XY होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जो होता है क्रोमोसोम, इसके कितने पेयर होते हैं। बंदर जो होते हैं मंकी, इसमें क्रोमोसोम के जो जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होते हैं 21 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 21, ठीक है ना। तो इस तरह से करके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट कवर हो चुका है, सेल और सेल डिवीजन यानी कि कोशिका और कोशिका विभाजन। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिया करो, शेयर जरूर किया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लो। उससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।